हरे राम 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 हरे। आइए श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मद संगिना मद गुरो मद महाजनधना मननस्तारका मद भाग्या मदानंद नमस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। श्रीमद्भागवतम् जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए एक विशेष सूचना है। हम लोग अपनी क्लास के सेटअप में एक चेंज ला रहे हैं। वो सेटअप में चेंज ये है कि हम लोग जैसे पांचों दिन अभी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, हम उसकी जगह 3 दिन श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और 2 दिन हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, जो कि हमारे शिक्षा गुरु के द्वारा भी हमें बहुत समय से बोला जा रहा था, क्योंकि सभी भक्त नए हैं और हम प्रभुपाद जी के बारे में जिन उनके ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें जानना आवश्यक है कि श्रील प्रभुपाद ने किस तरह से अपना पूरा जीवन बिताया। जो एक भक्त का चरित्र पढ़ना भी आवश्यक है, और विशेष तौर पे जिनके ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम सभी ने मिलकर विचार ये किया कि हमें 2 दिन प्रभुपाद लीलामृत पढ़नी चाहिए, ताकि हम साथ साथ उस ग्रंथ को भी कवर कर सके और ज्यादा अधिक से अधिक हम प्रभुपाद जी से कनेक्ट कर पाएंगे उस तरीके से। तो हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को भागवतम पढ़ेंगे, थर्सडे एंड फ्राइडे को प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। वो एक मोर लाइक ए बुक रीडिंग है, उसमें ऐसे कोई श्लोक वगैरह नहीं है, तो बुक रीडिंग है, तो उससे हमें प्रभुपाद जी के चरित्र के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। तो ये एक चेंज है। एंड टाइमिंग हमारा सेम ही रहेगा। हाँ। 7 to 8 टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के हम कौन से अध्याय पे हैं? अध्याय 9 प्रभु जी। अध्याय 9 का 25। तो अध्याय 9 क्या है? ये भीष्म पितामह का देह त्याग और उनकी प्रार्थनाएं, युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान प्रदान करना, वो सब इस अध्याय के अंदर आता है। तो हमने अभी तक ये देखा इस अध्याय के अंदर कि कैसे भीष्म पितामह जहां पर थे वहां पर पांडव पहुंचे, और पांडवों के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गज महापुरुष वहां पधारे। उसके बाद भीष्म पितामह ने, पिछले सप्ताह हमने जब देखा, तो भीष्म पितामह ने पांडवों को और विशेष तौर पर युधिष्ठिर महाराज को, जो कि शोकातुर थे, उनको किस तरह से समझाया और ये बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है जो तुम्हारे साथ में है। इस सप्ताह हमारी कोशिश होगी कि भीष्म पितामह जो अब युधिष्ठिर महाराज को अगले 4-5 श्लोकों के अंदर ज्ञान देंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, जो उपदेश देंगे, उसको हम कवर कर सकें और भीष्म पितामह का अंतिम समय आ सके। उसके बाद भीष्म पितामह की स्तुति आएगी ऑलमोस्ट 10-11 श्लोक के अंदर, जब वो इस देह को त्याग करने से पहले भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, जैसे कुंती महारानी ने स्तुति की थी उसी तरह से। तो वो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में आएगा, बट इस तरह से इस अध्याय का प्रारूप है, इसका कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हमेशा की तरह अपने हैंड रेज कर सकते हैं।
कल्पना गोयल माता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। सूत उवाच युधिष्ठिरस्दाकर्ण्यश्यानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विधान् धर्मान् रणशिराम चानुशृण्वताम्। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तात्पर्य: भीष्म देव को आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर समझ गए कि वे शीघ्र ही प्रयाण करने वाले हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे धर्म के सिद्धांतों के बारे में उनसे पूछें। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि वे अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्म देव से प्रश्न पूछें, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्म देव जैसा भगवत भक्त सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से यहाँ तक कि व्यास देव से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। दूसरी बात यह है कि भीष्म देव उस समय न केवल शरशैया पर लेटे थे, अपितु अपनी इस अवस्था के कारण वे अत्यंत कष्टमय स्थिति में थे। ऐसी अवस्था में उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भक्त सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवत भक्त किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होता है। युधिष्ठिर भी चाहते थे कि वहां पर उपस्थित व्यक्तियों से, जो भीष्म देव से भी अधिक विद्वान लगते थे, उनसे न पूछ करके अपनी समस्याओं का समाधान भीष्म देव से करें। यह सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भक्त की महिमा को संस्थापित करना चाहते हैं। पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। भगवान जोर देकर घोषित करते हैं कि उनके भक्तों की पूजा उनकी खुद की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं शुरू में यहाँ पर जो आया है कि युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव को देख करके ही ऐसा उन्हें उनके स्वर जब आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते हैं तो उनको ये महसूस हो जाता है कि अभी वो जाने वाले हैं, देह त्यागने वाले हैं। तो ऐसे में वो भगवान क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को प्रेरित किया। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को प्रेरित किया कि वो युधिष्ठिर महाराज से ही धर्म के सिद्धांतों के बारे में पूछे, वो सॉरी भीष्म पितामह से ही भगवान धर्म के सिद्धांतों के बारे में पूछे। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पर ऐसा बताते हैं प्रभुपाद की जो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के भक्त जब कभी भी भगवान अपने को ऊपर दिखाने से बेटर उनको लगता है कि भगवान के जो भक्त हैं वो चांस देते हैं बोलने का, ताकि उनकी ख्याति बढ़े, उनका यश बढ़े। तो यहाँ पर जैसे हम कभी भी देखते हैं कि जो पिता होता है और पुत्र अगर सेम फील्ड में होते हैं तो पिता हमेशा अपने बेटे को चांस देता है कुछ भी करने के लिए, ताकि उसका यशोगान बढ़े। इसी में ही पिता को प्रसन्नता मिलती है। सेम भगवान भी ऐसे ही करना चाह रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी एक चीज आई थी यहाँ पर कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, अभी जब हम भीष्म पितामह को देखते हैं तो वो बाणों की शैया पर थे, तो ये इतना कष्टपूर्ण सिचुएशन थी उनके लिए जिसमें कुछ भी सोच पाना, मतलब अगर हमें जरा सा हमारे कुछ फीवर भी हो जाता है तो हम भगवान को स्मरण कर पाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन भीष्म पितामह तो यहाँ पर प्रश्न भी पूछ रहे हैं और भगवान का स्मरण आगे भी करेंगे, और ये सब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। एक मुझे एक इंसिडेंस ऐसा याद आता है, हमारे शिक्षा गुरु भानुवाला प्रभु जी हमें बता रहे थे कि जब प्रभुपाद बिल्कुल अपना देह त्यागने वाले थे, मतलब उनकी जो बॉडी जो शरीर था वो बहुत ही दुबला हो गया था, और जस्ट देह त्यागने से पहले भी प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को ऐसा बोला कि ये देखो कि ये शरीर जो देह है उसका अंत में क्या होना है, मुझे देख करके तुम ये एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हो कि ये देह तो जाना है, इस देह का बिल्कुल अंत हो जाना है। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने अपना एग्जाम्पल दिया, और वो भी बहुत कष्टकारी समय था। उसके बाद भी हम प्रभुपाद की वीडियोस भी देखते हैं, अभी लास्ट टाइम की उनकी वीडियोस है, उसमें कितना कष्ट हो रहा है उनको कि वो बोलने में भी मतलब बहुत इजीली नहीं बोल पा रहे, लेकिन फिर भी वो अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे एंड मोमेंट तक भी। सो
इसमें जैसा अन्नपूर्ण ने बताया और प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा भी है कि वो अपने भक्तों की ख्याति बढ़ाना चाहते हैं, और उसका तरीका क्या अपनाया है यहाँ पर, क्या दिखाने के लिए, क्यों उन्होंने भीष्मदेव को चुना? दो कारण थे। एक तो उस सभा में सभी दिग्गज आ चुके थे जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, वो सब दिग्गज एक साधारण परिस्थिति के अंदर थे, जबकि भीष्मदेव एक बहुत ही ज्यादा पेनफुल सिचुएशन के अंदर थे। हम साधारण तौर पर भी देखते हैं कि समय काल परिस्थिति के साथ जब हम वृद्ध होते जाते हैं तो हमारी मेमोरी लॉस्ट होती जाती है, और स्पेशली जब आप इस तरह की स्थिति के अंदर हो तो और ज्यादा बुरी स्थिति हो जाती है। तो उस समय में भी उन्होंने भीष्मदेव से ऐसी प्रेरणा दी युधिष्ठिर महाराज को कि उनसे पूछें, और जब भीष्मदेव बताएंगे तो उससे एक भक्त की ख्याति बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कि भक्त किसी भी परिस्थिति के अंदर अपना धर्म नहीं भूलता, और इसीलिए इनको 12 महाजन में भी बताया जाता है भीष्मदेव को। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये बोला गया कि धर्म के सिद्धांतों के बारे में पूछा, राइट? तो जब धर्म शब्द आता है तो पहले समझना चाहिए धर्म है क्या, राइट? तो धर्म जो है उसके जो मीनिंग है उसका बताया जाता है। शास्त्र बताते हैं कि धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके। धारण किया जा सके अर्थात जो एक पहचान बन सकता है, एक उसकी मूलभूत पहचान बन सकता है। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया है कि अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना और प्रकाश देना। अगर कोई चीज ये नहीं दे रही है तो उसको आप अग्नि नहीं कह सकते। और एक अग्नि का अंश भी जो कि चिंगारी है उसमें भी ऊष्मा रहेगी और प्रकाश भी रहेगा। इसी तरह से चीनी का धर्म क्या है? मिठास होना। अब वो चाहे कहीं की भी चीनी हो, किसी भी जगह की चीनी हो, चाहे वो आपने अमेरिका से चीनी उठाई हो, चाहे पाकिस्तान से उठाई हो, चाहे श्रीलंका से उठाई हो, चाहे भारत से उठाई हो, उसका धर्म मिठास है तो मिठास ही रहेगा, बदल नहीं सकता। यानी कि अच्छा ये तो वहां की चीनी है इसलिए इसका धर्म बदल गया, ये तो नमकीन हो गई, ऐसा नहीं होगा, वो मीठी रहेगी। जल की धर्म क्या है? जल का ठंडकता देना, तरलता देना, तो वही धर्म रहेगा उसका, तो वो बदलता नहीं है। शीतलता देना, तो ये बदलते नहीं है, ये इसको बोला जाता है। तो ये धर्म है, धर्म की परिभाषा है ये। अब धर्म के भी, हाँ इसको नेचर बोल सकते हैं। अब धर्म को भी दो भागों में बताया गया कि धर्म को आप एक शरीर के साथ जोड़ सकते हैं कि शरीर का धर्म क्या है, और एक इस शरीर में वास करने वाला हमारा जो स्वस्वरूप है वो क्या है? आत्मा। उस आत्मा का धर्म क्या है? तो जब हम इस शरीर के धर्म की बात करते हैं तो बन जाता है नैतिक धर्म, या उस शरीर से जुड़ा हुआ कर्म क्या है, जिसको हम कर्तव्य भी बोल सकते हैं कई बार। तो यहां पर जो जिज्ञासा कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से, वो उस नैतिक धर्म की सिद्धांतों के बारे में बोल रहे हैं कि इस सृष्टि को, इस संसार को चलाने के लिए जो अलग अलग जीव हैं अलग अलग योनि में, स्पेशली मनुष्य योनि के अंदर, क्या वो नैतिक धर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या वो नैतिक धर्म है। जबकि अगर हम आत्मा के स्तर पे देखें तो वो हमारा सबका धर्म सेम है। वो क्या है? वो है प्रेम तथा सेवा, सेवा करना। किसी भी आत्मा के स्तर पर हर किसी का की धर्म सेवा करना है। तो वो कहीं पर भी हो, किसी भी देश राज्य का हो व्यक्ति, वो सेवा ही करेगा। छोटे से छोटा बच्चा भी सेवा करता है, वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति भी सेवा करता है, इवन अलग अलग योनियों के जो जीव हैं वो भी सेवा करते हैं। तो वो क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे है। और जो जब हम सनातन धर्म बोलते हैं तो वो सेवा भाव सनातन धर्म बनता है, क्योंकि वो सनातन क्या है? सनातन आत्मा है, और उसी का जो वृत्ति है, उसी का जो नेचर है, वही सनातन धर्म बनता है। और जब हम सेवा बोलते हैं तो सेवा शब्द में भी दो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स आते हैं। क्या आते हैं? जिसकी सेवा होनी है और जिसने सेवा करनी है, और इन दोनों को जोड़ने वाली सेवा है। तो जिसकी सेवा होनी है वो कौन है? वो स्वयं सनातन है, यानी कि जो अनंत काल से हैं। वो सच्चिदानंद, हमने भगवान के स्वभाव के बारे में पढ़ा, तो वो भी अनंत काल से हैं, तो इसलिए वो सनातन है। और जो जीव है, ये हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, अजो नित्य शाश्वत अयम पराणो, कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है कभी ना मरती है, वो सनातन है। तो जीव भी, आत्मा भी सनातन है,
जिनकी सेवा करनी है, सेवे भी सनातन है, सेवक भी सनातन है, इसलिए सेवा भी सनातन हो गई, इसलिए हमारा धर्म सनातन है। हमारा धर्म मतलब जब आत्मा वाले धर्म की बात हो रही है, जब हम नैतिक धर्म की बात करते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये नैतिक धर्म है कि शरीर से जो धर्म मिला उसके बारे में यहाँ पर उसके धर्म के सिद्धांत की बात की जा रही है यहाँ पर, और वही उसके बारे में आगे भीष्मदेव बताएंगे। तो ये था ये श्लोक। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे अभी? किरण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्ण यथा आश्रमम वैराग्य रागोपमाधि भ्यामानातो भय लक्षणान। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यता के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से, थोड़ा सा ऊपर करेंगे प्रभु जी, फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तात्पर्य, 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की अवधारणा जैसे स्वयं भगवान ने भगवत गीता 4:13 में प्रस्तुत की है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने के लिए है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तदनुसार वह भव बंधन या बद्ध जीवन से मुक्त हो सके। प्रायः सभी पुराणों में इस विषय का इसी रूप उसमें वर्णन हुआ है, और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे भीष्मदेव द्वारा किया गया इसका विस्तृत वर्णन है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्तुति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलता पूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। भीष्मदेव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 योग्यताएं बताई है। क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना, सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक योग्यताओं को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ ब्राह्मणों, बुद्धिमान व्यक्ति। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। जय प्रकाश प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। इनके साथ साथ उपयुक्त प्राथमिक गुणों को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ बुद्धिमान व्यक्तियों, ब्राह्मणों, प्रशासनिक व्यक्तियों, क्षत्रियों, बणिक समुदाय, वैश्यों तथा श्रमिक वर्ग शूद्रों को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूलाधार है। अपनी वैध पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए, जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भागवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने हेतु उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि वह कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के हरे कृष्ण माता जी। किरण माता जी,
किरण तिवारी माता अभी जी। माता जी ने पढ़ लिया ना। अच्छा, नेक्स्ट बिमला माता जी। विमला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। शासक वर्ग के सदस्यों अर्थात क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दे किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न ले। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते हैं। वह शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए लेकिन उन्हें शिक्षक का ऐसा पेशा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का सांग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था तब भगवान कृष्ण ने उनकी तीव्र प्रताड़ना की। भगवान ने अहिंसक पंथ स्वीकार करने के लिए अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मतों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद तक ऊपर नहीं उठाया जा सकता। एक क्षत्रिय राजा अत्यंत वीर पुरुष होते हैं। अतः यदि एक क्षत्रिय राजा को कर्तव्य का नियमित प्रशिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल न हो जाए। आज का तथाकथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो जाता ही नहीं है। वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति की कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वर्णिक और श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है तो सरकार की सारी प्रणाली की दूषित कर देती है। व्यापारी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। छोटे प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। यस, हरे कृष्णा। व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा करने का अर्थ है दूध से बनी वस्तुएं अर्थात दही तथा मक्खन की वृद्धि। व्यापारी वर्ग का मुख्य कर्तव्य है कि कृषि तथा खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे और दान देने में प्रशिक्षित हो। जिस प्रकार क्षत्रियों पर प्रजा की सुरक्षा का भार सौंपा जाता था उसी प्रकार वैश्यों पर पशुओं की सुरक्षा का भार था। पशु कभी भी वध किए जाने हेतु नहीं होते हैं। पशु वध बर्बर समाज का ही एक मनुष्य के लिए कृषि उत्पाद फल तथा दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ है। मानव समाज को पशु की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं यथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकते। मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन से स्वार्थी वर्ग के लोगों के कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा मिलता है और हजारों लोग भूखों मरते हैं तथा अशांत बनते हैं। सभ्यता का मानक यह नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। ममता गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। शूद्र वर्ग कम बुद्धिमान होता है और उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। वे समाज के तीन उच्चतर वर्णों की सेवा करने के निमित्त है। शूद्र वर्ग उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शूद्रों के लिए यह विशेष आदेश है कि वे धन संचय ना करें। ज्यों ही शूद्र धन संचय कर लेते हैं त्यों ही वे इसका दुरुपयोग सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलने में करने लगते हैं। सुरा सुंदरी तथा जुआ खेलना इसके सूचक हैं।
कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। उच्च जातियों को चाहिए कि वे हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखें और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र दें। शूद्र अपने मालिक को तब भी न छोड़ें जब वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाए, और मालिकों को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। किसी भी यज्ञ के पूर्व सर्वप्रथम शूद्रों को प्रचुर भोजन तथा वस्त्र द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए। आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके अनेकानेक समारोह मनाए जाते हैं, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न दान या वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक लोग असंतुष्ट ही बने रहते हैं और इसीलिए उपद्रव मचाते रहते हैं। थैंक यू एक माता जी। प्रकार हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है और आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है। आश्रम धर्म का मुख्य उद्देश्य ज्ञान तथा वैराग्य जागृत करना है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए प्रशिक्षण स्थल है। इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। बद्धजीव भवबंधन के अंतर्गत पदार्थ के बंदी है, अतएव आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अनंतिम लक्ष्य है। आश्रम धर्म की सारी प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतएव जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण कर सकता है। उसे केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता, अपितु शरीर तथा आत्मा को चरम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। गृहस्थ जीवन तो आसक्तों के लिए है, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। ब्रह्मचारी आश्रम तो आसक्त तथा विरक्त दोनों ही प्रशिक्षण के लिए होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो हम इसे शुरू से देखते हैं, इस श्लोक में क्या बताया है। एक एक पैराग्राफ को लेकर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो 4 वर्ण, अगर किसी को याद हो तो 4.13 किसी को श्लोक पता है? कोई भी कोट करेगा? मैं बताती हूँ। हाँ, 14 Yes, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। थैंक यू माता जी। यस, तो चतुर्वर्णों के हिसाब से भगवान ने वहां पर बताया था कि सबको डिवाइड किया गया है। इट इज नॉट कि आप कौन से फैमिली में बर्थ आपने लिया है उसके हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म के संस्कृति इसलिए की जाती है। यहाँ तो इसमें जो स्टार्टिंग में हमने श्लोक की बात की, इसमें आश्रम और वर्ण दोनों की बात की गई है। चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम है। तो वर्णाश्रम धर्म जब बोला जाता है, तो जैसे हमने बोला नैतिक धर्म में ये वर्णाश्रम आते हैं दोनों। तो वर्ण क्या है? वर्ण है जैसे लास्ट में आया था, वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन दोनों के बारे में प्रभुपाद जी ने आगे के पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया कि इनके क्या क्या धर्म हैं। वर्ण में कौन से वर्ण में क्या धर्म है और कौन से आश्रम में, शॉर्ट में बताते हुए बताया प्रभुपाद जी ने। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जन्म पर आधारित नहीं है वर्णाश्रम धर्म, राइट। आप इन्हें एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया इसलिए आप ब्राह्मण हो गए, ऐसा नहीं है। आपने एक वणिक कुल में जन्म लिया इसलिए आप वणिक हो गए, आपने एक शूद्र कुल में लिया इसलिए आप शूद्री हो गए, ऐसा नहीं है। शास्त्र ये नहीं बता रहे, नहीं भगवत गीता में बताया गया है। क्या बताया गया? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। गुण और कर्म पे विभाजन होता है इसका, कि आपके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस कुल में, आपने किस फैमिली में जन्म लिया है, लेकिन आपके गुण क्या हैं और आप किस तरह का कर्म कर रहे हैं, उसके बेसिस पे विभाजन किया गया। तो वर्णाश्रम जब हम पढ़ेंगे अभी वर्ण के बारे में एक पैराग्राफ में, तो उसमें वही कर्म बताए गए हैं, क्या कर्म करने चाहिए। तो आपके गुण के आधार पर अगर आपने ये चूज किया कि मैं एक क्षत्रिय वर्ण को, मुझे लगता है कि मैं उससे कनेक्ट करता हूं, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में जब साधारण तौर पे बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? पैशन।
इसलिए बोला जाता है ना कि बच्चे को कभी भी फोर्स मत करो एक लाइन में जाने के लिए। प्लीज अलाउ हिम टू एक्सप्लोर हिज पैशन, उसको उसका खुद की वृत्ति को ढूंढने दे कि उसकी वृत्ति किस तरह की है। राइट, जबरदस्ती सबको इंजीनियर बनाए जा रहे हैं, इतने सारे हर साल इंजीनियर बनते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसी का फैशन चल रहा है। फिर आईटी इंजीनियर का चल रहा है तो आईटी बने जा रहे हैं सारे, फिर मैकेनिकल का था कभी तो मैकेनिकल इंजीनियर बनते जा रहे हैं। लेकिन उससे क्या है, उससे असंतोष फैलता है, क्योंकि आपने उसके गुण के आधार पर उसको चुनने नहीं दिया गया, और बाद में जाके फिर वो सेटिस्फाई फील नहीं करता, और जो एक्चुअल सिद्धांत बताया गया शास्त्रों में वो उसकी तरफ तो बढ़ेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो बेस में ही अटक गया। तो इसीलिए उसका समझ होनी चाहिए। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो गुण, अगर आप समझ गए कि मेरा गुण क्या है, तो उस गुण के आधार पर ही जो कर्म बताए गए उस कर्मों को फॉलो करना, जो आगे आएंगे अब कर्म। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर दिया गया है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो 4 पशु भी करते हैं, तो मनुष्यों में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो अभी हम वर्णाश्रम पे भी नहीं गए, तो प्रभुपाद जी पहले एक और पैराग्राफ लंबा सा देते हैं जिसमें बताते हैं कि बेसिक हर मनुष्य की बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या है, क्वालिटी क्या है, वो तो फॉलो करनी चाहिए हर किसी को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से आश्रम में, कौन से वर्ण में है, वो तो सबके लिए सेम है। तो यहाँ पर भीष्म देव ने सही मनुष्य के लिए 9 गुण बताए। पहला, क्रोध ना करना, झूठ ना बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना। इन सबको देखिए, ये वो इनको बताया है कर्तव्य, ये और बहुत अच्छे से इसको बताया कि कर्तव्य क्या है। आप अपने ऊपर देखिए, अगर आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप उससे उसको डिफाइन कर सकते हैं क्या सही है। आप इन सबको ऐसे देखिए, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा हो तो मैं इसको चाहूंगा या नहीं चाहूंगा। राइट, क्रोध, अगर कोई सामने वाला आप पे क्रोध कर रहा है तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका अर्थ क्या है, कर्तव्य क्या है, क्रोध ना करें। कोई आपसे झूठ बोल रहा है, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसलिए झूठ ना बोलें। अगर हाँ, और हम वैसे भी पहले भी बता चुके हैं कि मतलब जो भी चीजें होती हैं हमें अपने ऊपर अप्लाई करना है, सामने का नहीं देखना। सिमिलरली अगर कोई और विभाजन कर रहा है किसी चीज का और वो अपने पास बड़ा शेयर रखता है, आपको छोटा देता है, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? आप क्या चाहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो समान वितरण होना चाहिए। उस एंगल से सबको देखते चलेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अपनी पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना। मन की शुद्धि भी इम्पोर्टेंट है, खाली शरीर की शुद्धि नहीं, किसी के प्रति। और जैसा हम प्रभुपाद जी हम बार बार बताते हैं कि शरीर की शुद्धि तो आप स्नान करके करते हैं, शरीर की अंत शुद्धि कैसे करते हैं, जब हम संकल्प करते हैं उस टाइम हमें बताया जाता है किस तरह से शौच किया जा रहा है। आपको गौमूत्र पिलाया जाता है, गंगा जल पिलाया जाता है, और मंत्र बोले जाते हैं। तो ये आप शरीर के अंत करेंगे, लेकिन जब मन की शुद्धि है वो प्रभुपाद जी बताते हैं जब हम ये जो हरिनाम जप करते हैं उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। और यही चैतन्य महाप्रभु ने बताया चेतो दर्पण मार्जनम, कि चित्त की शुद्धि हो रही है किससे, हरिनाम, भगवान का नाम उच्चारण करने से। उसके बाद किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखना, सरल होना, जैसे हम बहुत सुनते हैं ऐसे सादा जीवन और उच्च विचार, यह स्टेटमेंट बहुत सुना होगा। सेवकों या आश्रितों का पालन करना, जो भी हमारे पर डिपेंडेंट है उनका पालन करना, उनका ध्यान रखना। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट लाइन बोली प्रभुपाद जी ने, कि ये सारी की सारी प्राथमिक यानी कि फंडामेंटल योग्यताएं हैं एक मनुष्य को सभ्य बनने के लिए। अगर ये नहीं है तो आप सभ्य नहीं कह सकते उसको, इसके बाद आगे की चीजें शुरू होंगी। तो ये हम सब में बेसिक एक्सपेक्टेशन है। ये सब प्रभुपाद ने भी 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं ना, तो वो 4 प्रिंसिपल्स में भी एक बार ही मैं मोगली लबम का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि ये जो प्रभुपाद ने जो 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स है, मतलब ये किसी को इंसान बनाने के लिए है। इट इज नॉट कि वो बहुत ही उच्च कोटि का भक्त बन जाएगा 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करने से, लेकिन वो उस कैटेगरी में आ जाएगा, एक इंसान की कैटेगरी में आ जाएगा, ऐसा बोल रहे। किसी को कोई एक्सप्लेन करेगा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो प्रभुपाद के द्वारा बताए गए हैं? कोई भी बताना चाहेगा? जस्ट फॉर मदिरा पान ना करना, जुआ न खेलना, और अवैध संबंध नहीं रखना, और मांसाहार नहीं करना। मांसाहार न करना।
थैंक यू। यस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। इंद्रियां जो हमने हमेशा बात की है, इसमें रहेगा कोई? नहीं नहीं, ठीक है। ये तो हमारे सारे सेंसेस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेंसेस ही सबसे बड़ी ट्रबल क्रिएट करती हैं। तो क्योंकि हम एकदम से नहीं कर सकते, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म का निर्माण हुआ कि कैसे हम स्लो एंड स्टेडिली उन पर नियंत्रण रख पाए। और उसमें जो इतने अलग अलग अपव्यय क्रिएट हुए जिसको हम समझते नहीं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उसका कारण वही था कि अच्छा ऐसा वेदों में ऐसा क्यों बताया गया है कि पशु हत्या की जा सकती है, क्योंकि हर जीव एक जैसा नहीं है। कोई नियंत्रण करने में पहले लेवल पे ही सक्षम है, कोई नहीं है। कोई ऐसा है जो मांस पे संयम कर लेता है लेकिन मदिरा पे नहीं कर पाता। उसके लिए संयम के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। क्या संयम के तरीके हुए? किसी को बोल दिया कि भाई आप प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई पर्टिकुलर देवी देवता को आप चढ़ाइए, राइट? क्यों? या फिर ऐसा बताया गया कि उस दिन जब आपको देवी देवताओं में श्रद्धा बढ़ाई गई तो साथ में बताया गया कि अच्छा आप वो मंगलवार के दिन मत खाइए नॉनवेज। क्यों बताया गया ऐसा? क्योंकि आपको धीरे धीरे ब्रेक लगाना है। इस गाड़ी का बिल्कुल पता है खराब हो रहा है, तो आप तरीका ढूंढेंगे ना कैसे इसको धीरे धीरे लाइन पे लेकर आए। तो इस तरह से वो किया गया। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग धर्म का पालन, ये उसी के अलग अलग पड़ाव हैं जो बहुत छोटे छोटे लेवल, बहुत सूक्ष्म लेवल पे हैं। लेकिन हमें क्योंकि पूरी बड़ी पिक्चर ही नहीं पता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ में नहीं आता क्यों ऐसे, राइट? और इंद्रियों का संयम के लिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पठन करना चाहिए। और वो भी पठन अगर हम करेंगे और अपनी अल्प बुद्धि से अगर हम करेंगे तो हम कुछ का कुछ समझेंगे। इसमें आगे बताया कि यहाँ पर वैदिक ज्ञान, इस आचार्य के बारे में बताया कि किससे करना चाहिए, जो कि एक ऑथराइज्ड पर्सन हो उससे करना चाहिए, जो गुरु शिष्य परंपरा में हो, और जो खुद आचार्य का अर्थ है जो आचरण कर रहा हो वैसा। जो हमारे 4 नियम है, जैसे यहाँ पे एक लाइन आई है ना कि अगर कोई स्वयं मद्यपान का सेवन कर रहा है तो वो शिक्षक नहीं बन सकता, राइट? क्योंकि वो खुद आचरण नहीं कर रहा उस चीज का। सिमिलरली अगर हम अपनी लाइफ में भी देखें तो अगर हम बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं ना, तो हमें रोल मॉडल बनना पड़ता है। हम तो जो मर्जी है वो कर रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं नहीं हम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हम चॉकलेट्स खा रहे हैं, या जस्ट एग्जाम्पल है, अगर हम चॉकलेट खा रहे हैं तो हम बच्चे को कैसे कह सकते हैं कि भाई आप मत खाओ, बिकॉज वहां पर एक जस्टिफिकेशन देने के लिए होना चाहिए ना कि क्यों, वाई। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सिर्फ शिक्षा पे देखा जाता है कि जो टीचर बना है उसकी शिक्षा योग्यता क्या है, लेकिन उसकी नैतिकता क्या है, क्या वो इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए उसमें भी नहीं है, इसलिए बच्चों में भी नहीं जाते वो प्रिंसिपल्स। और भगवत गीता का श्लोक भी है, यदि यद आचरते श्रेष्ठ 3.21, राइट? तो जैसे जैसे हमारे जो आचार्यगण करते हैं वैसे वैसे हम उसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, अब हम वर्ण आश्रम की वर्ण की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्षत्रिय के बारे में आएगा। तो क्षत्रियों को सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया है, जो प्रभुपाद जी बताते हैं, क्या बताया जो मेरे लिए भी नया था। क्या है वो चीज? कि वो दान तो दे लेकिन दान ले नहीं। और क्षत्रियों में आता कौन है? हमारे आज के समाज में क्षत्रिय में कौन कौन आएगा? जो भी बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे जो खड़े हैं वो शासक वर्ग। शासक को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए, और कौन है शासक वर्ग? मतलब पुलिस में भी जो लोग हैं। करेक्ट। और जितने शासक वर्ग का अधिकारी जो मिनिस्टर्स वगैरह है हमारे, तो बॉर्डर से लेकर के इवन जो आपके पॉलिटिक पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, उसके बाद आपके जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, हमारे साथ में कुछ भक्त हैं जो शायद कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही हैं, राइट? तो वो सब इस शासक वर्ग, क्षत्रिय वर्ग के वर्ण के अंदर आते हैं अपने कर्म के आधार पर। तो उन सब के लिए क्या बताया गया है? शास्त्र क्या बताते हैं कि दान तो दें लेकिन दान ले नहीं। अब इस चीज को हम साधारण तौर पे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या समझ में आता है? दान देने का अर्थ क्या हुआ? वहां पर कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन दान ले रहा तो क्या हुआ?
वो ब्राइब वाला। एग्जैक्टली तो उसको ब्राइब बताया गया है, और वो कितना प्रचलित है, क्योंकि वो शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहा, उसने पढ़ा नहीं है शास्त्र को, तो ना वो समझ रहा है क्यों है, तो इसलिए शास्त्र में क्लियरली दिखाया गया है। तो क्योंकि और वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही फिर ऊपर बढ़ता है, वो हिस्से बढ़ते जाते हैं, फिर वो पॉलिटिकल पार्टी ऊपर तक जाता है। वो ये पॉलिटिकल पार्टी इतना फंड रेजिंग करती हैं, डोनेशन कलेक्ट करती हैं, गलत है ये, शास्त्र के आधार पर नहीं करना चाहिए। तो क्या है ये, तो और उसका कारण बताया प्रभुपाद जी ने फिर आगे। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, जो भी प्रशासक वर्ग है उसे शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, तभी वो दूसरों को शिक्षा दे सकते, और उनको कभी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नरक में जाना पड़े। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट आई हैं। जो आपका वर्ण है, अगर आपको समझ में आ गया कि मैं क्षत्रिय हूं, तो आप अब उसी के नियमों का पालन कीजिए। ये स्वधर्म करके 2 श्लोक आते हैं भगवत गीता के अंदर, मुझे एक्चुअल श्लोक नहीं आता, 18 चैप्टर में भी आता है और शायद 3rd चैप्टर में भी आता है कि अपने स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्म का पालन करना वर्सेस किसी पराये धर्म का पालन करने से भयानक उसके परिणाम होते हैं। अगर किसी को आता है श्लोक तो बोल सकते हैं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याधि युद्धात् श्रेयो न्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। थैंक यू। और वैसे जो है 18 चैप्टर में भी 42 में शमो दमस तपस्शौचं शांतिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। और फिर 43 है ये 43 है शौर्यं तेजो धृतदाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। फिर 44 में है कृषि गौ रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम्। कृषि गौ रक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम्। ब्रह्मचर्य परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। आपने हमें माता जी, हमारे साथ एक और ग्रुप में पहले प्रभु जी या माता जी जुड़ते थे जिनको ऐसे आप ही की तरह बहुत सारे श्लोक याद थे, तो आपने उनकी कमी आज पूर्ण की है। क्षमा चाहता हूँ माता जी, आप थोड़ा परिचय बता सकते हैं एक बार, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। ओके, आप कितने समय से जुड़ रहे हैं हमारे साथ? अभी तो मैं ज्यादा टाइम से नहीं जुड़ी हूँ। ओके ओके ओके। और आपको कैसे पता चला हमारे ग्रुप के बारे में? मैसेज ही आ रहे थे तो फिर मैंने जुड़ गई थी। ओके ओके ओके, वेरी नाइस बात, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे से इसमें हमें सबको प्रेरणा दे रहे हैं और एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट में भी भगवत गीता के श्लोक को कोट कर पा रहे हैं, धन्यवाद। तो अगेन मैं यहाँ ये बता रहा था कि तो उन श्लोकों में बताया गया कि जो आपका वर्ण अगर आप समझ गए हैं तो अपने वर्ण के अनुसार ही कर्म करें। तो क्षत्रिय अगर ये समझ गए कि मैं क्षत्रिय हूं, तो ना तो अभी उसे शिक्षक बनने की जरूरत है जो कि ब्राह्मण है, राइट, और ना ही उसको क्या करना है, शूद्र की ओर जाना है या कि अहिंसक बन जाए वो कि नहीं मैं तो लड़ूंगा नहीं। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भगवत गीता में ही अर्जुन का एक्सप्लेनेशन दिया है पार्ट। युद्ध स्थल में जब अर्जुन बोलने लगा कि मैं तो नहीं लड़ाई कर सकता, तो भगवान ने उसे बहुत ही कायर कहा है। और इसके अगेंस्ट क्षत्रिय वर्ण का क्या योग्यता बताई गई है, उसका गुण क्या बताया गया है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए और सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षण होना चाहिए। उसका कंट्रोल होने का मतलब कि वो सबको इन्फ्लुएंस करके गाइड कर सकता है, ऐसा फोर्स होना चाहिए उसके अंदर, वो प्रशासक और वो क्षत्रिय वर्ण को चला सकता है। इसके अगेंस्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ऐसा कोई नहीं है जो शास्त्रों में निपुण है, जो अपने इन्फ्लुएंस से सबको गाइड कर सकता है, यदि आचरण की श्रेष्ठता, इसकी बजाय आजकल क्या हो रहा है, आजकल मतगणना होती है, डेमोक्रेसी के नाम पे हम मतगणना करते हैं और मत दिए जाते हैं और मतों को भी क्या बेच दिया जाता है कि एक कुछ उनको लाभ दे दो और उसके बदले आपको वोट मिल जाएगा, और पूरे का पूरा व्यवस्था क्या हो जाती है, चरमरा जाती है। तो वो क्योंकि वो जाके बैठ जाता है उस स्थिति के अंदर, उस प्रशासक वर्ग में वो आ जाता है व्यक्ति जो जिसके पास योग्यता नहीं है, उसके पास वो योग्यता नहीं है और वो जाकर के वहां बैठ गया उस प्रशासक वर्ण के अंदर, तो इसलिए चरमराती है व्यवस्था। इसके अगेंस्ट में अगर कोई स्ट्रांग प्रशासक है, जैसे हमारे शास्त्रों में पुराने बताए गए हैं, राम भगवान जब शासन करते थे, जब युधिष्ठिर महाराज शासन करते थे, जब परीक्षित महाराज शासन करते थे, तो जब ध्रुव महाराज शासन करते थे, तो कैसे सब सही चलता था। हम आगे भागवत में पढ़ेंगे, पृथु महाराज के बारे में आएगा, पृथु महाराज शासन कर रहे हैं तो पृथ्वी कैसे सब खनिज पदार्थों को उत्पन्न करके दे रही है, तो उनको पूरे भारतवर्ष पे राज करते थे। सिमिलरली हम
यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन आई है। बोलो बोलो क्या युद्ध में राजा या राष्ट्रपति हाँ को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए जब तक वह शत्रु द्वारा घायल न। हाँ, ये भी अलग अलग एंगल है कि एक्चुअल में एक क्षत्रिय का क्या फर्ज, वो क्या है उसका वो कर्तव्य कि वो युद्ध में गए। पहले तो जब युद्ध होगा तो आगे होकर के जाएगा वो शासक, जैसे ही राजा जिस पहले जाते थे आगे होकर के लड़ते थे, और वो तब तक वो पीछे नहीं हटता था जब तक या तो घायल नहीं हो गया या वीरगति को प्राप्त नहीं या जीत नहीं गया, राइट। लेकिन आज क्या हो गया, मतदान के बेस पे वो जो भयभीत लोग हैं वो जाके ऊपर बैठ गए हैं, तो ना तो खुद आगे बढ़ते हैं ना अपनी कोई और तरीके से, सिर्फ बातें करनी है आकर के। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं ना, वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैनिक शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। तो ये क्या है, ये गलत है। तो ये इन्फ्लुएंस आर्ट आनी चाहिए। जब हमारे राज्य में देश में इस तरह की चीज होगी तो हम उसका फल देखेंगे। अगेन, नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड एज अ प्रो मोदी जी, बट हम आज की तारीख में देखते हैं हमारे राष्ट्र की एक अलग छवि बन रही है सभी के समक्ष। क्यों? क्योंकि हमारा जो लीडर है बहुत स्ट्रांग है उस एस्पेक्ट में, क्योंकि हम यहाँ क्षत्रिय वर्ण प्रशासक वर्ग की बात कर रहे हैं, उस एस्पेक्ट में वो बहुत स्ट्रांग है। वो एक ही दिन के अंदर, अगर उन्हें पता है कि कैसे, मैं कल ही हम देख रहे थे उसके बारे में पढ़ रहे थे, लक्षद्वीप को कैसे प्रमोट करना है, एक दिन के अंदर उन्होंने मालदीव्स को पूरा हिला दिया। तो ये प्रशासक वर्ग को पता है कि कैसे नीति के आधार पर चलना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सही प्रशासक वर्ग की या क्षत्रिय वर्ग की योग्यताएं हैं। अगेन उनमें भी बहुत त्रुटियां होंगी, मैं उन पे नहीं कर रहा, मैं यहाँ एग्जाम्पल लेकर के सिर्फ उसका बात कर रहा हूँ। ना व्यापारी वर्ग, तो जो व्यापार करते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन है, व्यापारी वर्ग के सदस्यों अर्थात वैश्यों को विशेष रूप से आदेश है कि वे गायों की रक्षा करें, उनका पालन करें, उनके द्वारा मिली गई चीजों का व्यापार करें, और कृषि और खाद्य सामग्री का वितरण के साथ वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें, और वो दान देने में प्रशिक्षित हो। यहाँ पर दान देने में प्रशिक्षित बताया गया है, मतलब उनको पता हो किसको दान देना है और किसको नहीं देना है दान। ऐसे नहीं है कि दान देना है इसलिए किसी को भी दे जा रहे हैं और फिर उसी संपत्ति धन का दुरुपयोग हो रहा है। तो दान भी योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। अगेन भगवद गीता में इसके बारे में बताया गया है, कौन सा सत्वगुणी दान है, कौन सा तमोगुणी दान है, कौन सा रजोगुणी दान, राइट। तो दान में प्रशिक्षण होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जिस तरह से क्षत्रियों को बताया गया कि वो प्रजा की सुरक्षा करें, इसी से वैश्यों को पशुओं की सुरक्षा का भार दिया गया है। और प्रभुपाद जी अपनी अलग अलग कन्वर्सेशंस में, अलग जगह एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर हम कृषि बेस्ड हो जाएं, गौ माता की सेवा करें और कृषि बेस्ड हो जाएं, तो हमारी सारी जितनी भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं सभी पूर्ण हो जाएंगी और हम एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जीवन व्यापन कर सकते हैं, जिसमें भक्ति कर सकते हैं आराम से। अन्यथा हम ये कृत्रिम जीवन में, औद्योगिक प्रगति में, मशीनों युग के अंदर हम कृत्रिम जीवन जीते रहेंगे और अपने मूल उद्देश्य को भूल जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आता है शूद्र वर्ग। शूद्र वर्ग को कम बुद्धिमान होता है, उसको बोला गया है, और उसका जो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट ये, जब ये बोला गया ना कम बुद्धिमान होता है, तो ऐसा अगेन क्योंकि जन्म से नहीं है, ऐसा नहीं है अच्छा आप शूद्र में होगा तो तुम तो बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। अगेन, और हर जीव में अलग अलग है। क्या हम क्लास में जितने बच्चे बैठते हैं सबको बोल सकते हैं कि बुद्धि क्या है? सब नहीं बोल सकते। हमें पता है कि भाई किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को बहुत समय लगता है। तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, उसका अर्थ क्या ये है कि वो कभी किसी कार्य को कर ही नहीं सकता? नहीं, उसके लिए अलग तरह के कार्य बताए गए हैं। तो उसको पहचानना और उसके आधार पर कार्य करना। तो अगर अब कोई व्यक्ति समझ गया कि भाई मैं ना वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना वैश्य हूं, ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, तो मैं शूद्र अगर कैटेगरी में आया तो मुझे उसके अनुसार कार्य करने चाहिए, राइट। तो जो यहाँ पर बताए गए हैं, क्या बताया गया है? धन संचय ना करें। अब यहाँ पर आ जाता है कि शूद्र धन संचय ना करें। तो अगर ऐसे आगे बताया गया है, प्रभुपाद ने बोला है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें इंटेलिजेंस नहीं होती कि वो धन संचय करके भी कहाँ करना है यूज उसको, तो वो गलत चीजों में पड़ते हैं, गलत चीजों में उसका नशा करते हैं कहीं, और उसको धन जो एकत्र किया उसको वेस्ट करते हैं। जो व्यक्ति तमोगुणी है
वो उस धन का उपयोग उसी में करेगा। और इसके लिए तमोगुणी comes into शुद्ध। हाँ, तमोगुणी मतलब शुद्ध है ना, क्योंकि बुद्धि हर ली गई है, उसको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सिंपल सा, इसको आप साधारण जीवन में देखिए, जो व्यक्ति जिसको मद्यपान का बहुत बुरा एडिक्शन पड़ गई है, आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में आस पड़ोस टटोलेंगे, कोई ना कोई आपके पास एग्जाम्पल दिमाग में आ जाएगा। बहुत बुरा उसको मद्यपान की आदत है, चाहे वो सिगरेट हो चाहे वो मदिरा हो, ऐसी आदत पड़ गई है। उसके लिए लक्ष्मी रोक दी जाती है, उसके परिवार वाले देते नहीं उसको लक्ष्मी, राइट? क्यों नहीं देते? क्योंकि पता है इसको कहीं से मिलेगा तो वो चोरी कर लेगा, कहीं से चोरी कर लेगा। क्या करेगा उसका? या तो वही करेगा, ड्रग्स लेगा, मदिरा करेगा, धूम्रपान करेगा, ये सब करेगा, क्योंकि वो उसको उस वर्ग में चला गया है। क्योंकि तमोगुणी होने की वजह से वो शूद्र वर्णित हो गया है। वो शूद्र वर्णित होने के लिए इसलिए उसको ना तो दान तो क्या घर के ही नहीं देते उसको लक्ष्मी। तो ये इस तरह से बताया गया है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली प्रभुपाद जी समझाते हैं कि शूद्रों का पालन का ध्यान रखना चाहिए, जो उच्च जात, बाकी जो 3 वर्ण हैं उनको उनका ध्यान रखना चाहिए। जो समाज में अस्त व्यवस्था हो रही है उसका कारण एक ये भी है कि उनका शोषण हुआ, शास्त्रों के आधार पर फॉलो नहीं किया गया, तो उनका पालन देख रेख पे ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन आई प्रभुपाद जी ने शास्त्र के आधार पर बताई कि जब यज्ञ होता था कुछ भी, तो उससे पूर्व शूद्रों को प्रचुर मात्रा में भोजन और वस्त्र दिया जाता जिससे वो संतुष्ट रहे। लेकिन आजकल क्या होता है, सब अपने अपने में ध्यान लेते हैं, और कोई आधा तो साइड हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो उनका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पे एक और चीज आई है, शूद्र अपने स्वामी को तब तक न छोड़े जब तक वह वृद्ध या आसक्त हो जाए, और मालिकों को चाहिए कि वो सेवकों के लिए सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। तो ये बताया गया है। तो अगेन जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि शूद्र हैं उसको धन नहीं देना, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि उसको संतुष्ट रखना है, तीसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि उसको कहीं ना कहीं इन गलत व्यसनों का, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, उसको मांस की आदत पड़ गई, मांस खाने की, या उसको मदिरा का शौक है या कुछ ऐसा है, तो क्या करें वो? तो उनको संतुष्ट रखने के लिए ही जो समाज में नियम बने ना, ऐसे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, पर्टिकुलर डेज पे व्रत रख लो, राइट? आप शनिदेव को या कोई जो देवता होते हैं उनको मदिरा चढ़ाओ, ऑफर करो, तो उस दिन वो उस पे नियंत्रण रहेगा। या मद्यपान कीजिए शिव जी के ऊपर, भांग के लिए जैसे हुआ। तो क्या है, ये हर टाइम ना करें, रेस्ट्रिक्टेड करें, ताकि जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है वो एटलीस्ट कुछ डायरेक्शन में जाए। इसलिए उस वर्ग को संचालित करने के लिए नियम बने थे अलग अलग। अब तो ये हो गए हमारे सारे वर्ण। अब हम उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं आश्रमों के बारे में, और ये बताया गया कि आश्रमों का अर्थ क्या है, आत्म साक्षात्कार के पद पर क्रमिक विकास, ये बताया गया आश्रम धर्म को। और उसमें सबसे पहला आश्रम आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये जो जगत है ये मिथ्या है, ये दुखालय है, ये आपका घर ही नहीं है, यहाँ पे आपको रहना ही नहीं है, यहाँ से आपको निकलना है किसी तरह से। फिर उसके बाद क्या बताया गया कि आश्रम में जो अलग अलग वृद्धि होती है धीरे धीरे, वो उसका टूल क्या है, उसका टूल है, एक ही साधन है, वो है वैराग्य, कि आपको वैराग्य को धारण करते हुए आगे आगे बढ़ना है। तो जब आप बहुत अच्छे से वैराग्य धारण कर पाते हैं, आप नियंत्रण कर पाते हैं, तो आप डायरेक्टली ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम की ओर बढ़ जाते हैं। वो एक रास्ता अलग है। लेकिन आपका है कि आप ब्रह्मचर्य में हैं, आपने ज्ञान अर्जित किया, लेकिन आप अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपका नियंत्रण नहीं है, तो आपको क्या बोला, आपको बताया कि आप गृहस्थ की ओर चले जाओ। और गृहस्थ में ही फिर वो जो वर्ण 4 वर्ण पड़े हैं वो गृहस्थ के अंदर आते हैं 4 वर्ण। तो ऐसा उनका डिवीजन उस गृहस्थ आश्रम के अंदर हुआ। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, अगेन वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ अंग्रेजी में जो हम बोलते हैं वो है, वो अगेन एक ट्रांजिशनल फेज है। ट्रांजिशनल फेज का मतलब क्या है कि गृहस्थ में थे अब तक, अब हमें संन्यास की ओर जाना है, तो धीरे धीरे हम गृहस्थ से डिटैच्ड हों और संन्यास की गतिविधियों में ज्यादा अनुरक्त हों, ताकि हम इस जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति वो कर सके। तो ये बताया गया इसके अंदर। किसी को भी कुछ ऐड करना है या कोई जिज्ञासा है तो हम 2-3 वो उस पर चर्चा कर सकते हैं। ओके, ये तो आज की हम कक्षा को आज विराम देंगे। ये लंबा श्लोक था, तात्पर्य इसका लंबा था,
इसलिए हमें फिर बता दीजिए 2 दिन क्या होगा और 3 दिन क्या होगा क्लास का। बता दिया माता जी, बता दिया स्टार्टिंग में, बता दिया। दोबारा से एक बार दोबारा से बता देते हैं। जी जरा बता दीजिए, मैं सुन नहीं पाई थी। ओके माता जी। मैं दोबारा से बता देते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था क्लास शुरू होने के टाइम पर कि अभी हमारा ये जो हम 5 दिन मंडे से फ्राइडे जो हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, अभी हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं। उसमें यह है कि हम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और थर्सडे एंड फ्राइडे हम प्रभुपाद लीलामृत, जहाँ पर प्रभुपाद की जीवन शैली, जहाँ पर प्रभुपाद के जो भी स्ट्रगल, जैसा भी जीवन चरित्र के बारे में है जिस बुक में, हम वो पढ़ेंगे, ताकि हमें जो प्रभुपाद द्वारा शास्त्र लिखे गए हैं उनमें दृढ़ विश्वास हो, उनमें ये हम महसूस कर सकें कि प्रभुपाद ने जो भी कुछ लिखा है उसमें फेथ ला सके। क्योंकि प्रभुपाद ने इतना स्ट्रगल किया है, हम बहुत भक्तों को इस बारे में पता ही नहीं है कि प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया। तो वो जो 2 दिन हमने रीडिंग का रखा है वो प्योरली रीडिंग होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ ऐसा समझने का नहीं है। प्रभुपाद का जीवन चरित्र है सारा कुछ, कैसे कैसे क्या। तो ये हम इस वीक से ही स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। ये प्रभुपाद चरितमृत का बुक मिल जाएगा, बुक किताब ये क्या है, कैसे, या पीडीएफ? हाँ, तो प्रभुपाद लीलामृत प्रभु जी पीडीएफ में हम शेयर कर देंगे ग्रुप में जो हमारे पास है। और अन्यथा आप अगर पुस्तक लेना चाहें तो आपको किसी भी इस्कॉन मंदिर में, नहीं हिंदी में 2 ही है, ऐसा शिव माता जी ने बताया। ठीक है प्रभु जी, जो पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हरे यस कृष्ण लता माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी जो प्रभुपाद लीलामृत है, एक तो 2 किताबों का सेट है। हाँ जी, मोटी मोटी है, और एक छोटी बुक भी आती है, तो कौन सी में से पढ़ेंगे? हम मोटी वाली 2 जो है ना, प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत वो पढ़ने वाले। ठीक है, मेरे पास है। किसी और का कोई जिज्ञासा कुछ इस पे? प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हाँ, एक छोटा सा सुझाव था, अगर समझ में आए तो। हाँ प्रभु जी। अप्लाई करने शुक्र शनि में कभी भी जो या तो रिकॉर्डेड भजन या लाइव भजन 5 मिनट का सेशन रखें तो ठीक रहेगा, अगर सबको उचित लगे तो। दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? सॉरी, आपकी बात थोड़ा ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस। मैं ये कह रहा था प्रभु जी, 5 मिनट का कोई भी इस्कॉन का भजन या तो लाइव या रिकॉर्डेड प्रारंभ करें, 5 मिनट का एक भजन। हाँ प्रभु जी, स्टार्टिंग में हम नॉट एवरी डे बट सर्टेन डेज में करने की कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं एक दिन ही कह रहा हूँ मैं भी, मतलब शुक्र बृहस्पति शुक्र में जब भी अपन को समय मिले। ठीक है, वंस। ठीक, थैंक यू। या तो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, जैसा भी समूह की सहमति। ठीक है प्रभु जी। एंड हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट ग्रुप में भी कोई अच्छे भजन हो तो हम वो ग्रुप में भी डाल दें, ताकि आप सब अपनी सुविधा अनुसार। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए, रैंडम हम भजन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम वैष्णव गीत की जो बुक है जो इस्कॉन में है, जहाँ पर हमें जो वैष्णव आचार्य हमारे हुए हैं उन्होंने जो गीत लिखे हैं या भजन लिखे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी चरितमृतम को पीडीएफ को जरा उस पर डाल देना प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण प्रभु जी, उमेश प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। ये बुक है मेरे पास। हाँ प्रभु जी, ये क्या है? ये एक सिंगल बुक है प्रभुपाद नाम से जी। ये बहुत ही शॉर्ट में प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र बताती है। हम लोग प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ने वाले हैं जी। इंग्लिश में हमारे पास इंग्लिश में है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, ऐसी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपको ऐसा प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद लीला अमृत दिखा मिलेगा उसके। जी जी, मैंने ये तो आधी पढ़ ली है, अभी आधी बाकी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। ये तो पढ़िए ही आपको, लेकिन जब हम लीलामृत पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद लीलामृत, तो उसमें बहुत डिटेल में जी। मेरे पास तो हिंदी में माता जी। हाँ, हिंदी में ही चाहिए माता जी, हिंदी में पढ़ेंगे हम। ठीक है। हम हिंदी में लाने वाले हैं अभी मंदिर जाकर के, तो इसलिए अभी हमारा जाना नहीं हो पा रहा। दोनों किताब का कीमत कितना है? अभी तो मैंने भी नहीं ली प्रभु जी, मुझे आइडिया नहीं है। कितना माता जी? 1,50 रुपीज। 1,050। इसका पीडीएफ डाल दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ठीक।
ओके, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सबके इतने उत्साह के लिए। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने के लिए भी सबको बहुत उत्साह है, तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है प्रभुपाद के जीवन शैली के बारे में जानने के लिए, क्योंकि हमने भी उसको पूरा नहीं पढ़ा। प्रभु जी हरे पूजा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु जी। हाँ पूजा माता जी बोलिए। हाँ जी, वो एक भक्त को है ना इसमें ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या कैसे करने का? मेरी एक फ्रेंड है, उनको भी ज्वाइन होना है, मैंने उनको बताया था। माता जी मैं ग्रुप में लिंक डाल देता हूँ अभी, तो आप उनको बोलिए ग्रुप में फॉर्म मतलब भर के आ जाएंगे। वो लिंक आप शेयर कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ। महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ हम कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की